जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं क्लास 10th के लिए आपका जो संस्कृत बुक है जो प्यूसम, उसका मैं 13वें चैप्टर लेकर आ गया हूं। इस चैप्टर का नाम है दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है आपका विश्व शांति। ठीक है, तो इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं इसी वीडियो में कंप्लीट मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे। तो पहला है कि इस पाठ में अशांति के बारे में दर्शाया गया है। इस पाठ में यानी विश्व अशांति पाठ में, विश्व शांति पाठ में किस चीज के बारे में बताया गया है? तो विश्व में अशांति यानी अशांति के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं। दूसरा है, वर्तमान समय में पूरे विश्व में अशांति है, मतलब पूरे विश्व में देखा जाए तो आजकल अशांति फैला हुआ है। आगे देखते हैं, लोगों के लिए अशांति चिंता का विषय है। सही बात है, लोगों के लिए अशांति अगर है तो चिंता का विषय है। आगे देखते हैं, अनेक राज्यों में परस्पर शीत युद्ध चल रहे हैं, मतलब गृह युद्ध, यानी घर में बहुत सारे लोग अपने आप में लड़ रहे हैं। आगे देखते हैं, अशांति मानव को विनाश करती है, माने अशांति जो होता है आदमी को विनाश की ओर ले जाता है। आगे देखते हैं, अशांति के मुख्य दो कारण होते हैं। कौन कौन है? एक तो द्वेष है और दूसरा असहिष्णुता है। आगे देखते हैं, एक देश को देखकर, एक देश दूसरे देश के उन्नति को देखकर क्या करते हैं? जलन करते हैं यानी जलते हैं। आगे है, अशांति महापुरुषों और विद्वानों के लिए चिंता का विषय है। सही बात है, जो भी अशांति है इसके लिए महापुरुष चाहे विद्वान लोग हैं उनके लिए तो ये चिंतनीय विषय है। आगे देखते हैं, राजनीतिक लोग अशांति को बढ़ाते हैं। राजनीतिक करने वाले नेतागण लोग ये सब अशांति को, दंगा फसाद, उनको तो अपने कुर्सी से मतलब रहता है, यानी अशांति को वो लोग और डेवलप करते हैं। आगे देखते हैं, दो देशों के बीच में विवाद को संयुक्त राष्ट्र संघ को सुलझाता है। मतलब देखिए, दो देश में अगर विवाद चलने लगा तो इसको कौन सुलझाएगा? तो संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाया गया है, वही सुलझाता है इसके विवाद को। आगे देखते हैं, केवल उपदेश देने से अशांति नहीं मिटेगा। हर कोई उपदेश देता है, अगर खाली सभी लोग उपदेश ही देते रहेंगे और कोई बात को फॉलो नहीं करेंगे तो ये अशांति नहीं मिट सकता है। आगे देखते हैं, क्रिया के बिना ज्ञान भार के समान होता है। सही बात है, अगर आप चाहे हम कोई क्या मतलब ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, पढ़ाई लिखाई अच्छे से प्राप्त कर लेते हैं और उसके बिना हम कहीं यूज नहीं करते हैं तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? ज्ञान जो होगा, क्रिया नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, ज्ञान का यूज नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए भार के समान है ना। आगे देखते हैं, बैर से बैर को सुलझाना असंभव है। अगर बैर से बैर अगर आदमी करेगा, मतलब मारपीट किए हैं फिर मारपीट से ही चाहेंगे कि उसको सुलझा लें, संभव नहीं है। किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था कि बैर से बैर को नहीं सुलझाया जा सकता। आगे देखते हैं, करुणा और मित्रता भाव से अशांति या बैर को मिटाया जा सकता है। सही बात है, करुणा और मित्रता भाव से अशांति और बैर को क्या किया जा सकता है? मिटाया जा सकता है। आगे देखते हैं, एक देश दूसरे देश को संकट के काल में यदि सहायता करते हैं तो शांति का सूरज खिलेगा। आगे देखते हैं, विद्वान व्यक्ति सारे संसार के लोगों के लिए कुटुंब मानते हैं। जो भी विद्वान व्यक्ति है वो सारे व्यक्ति को, जितने भी संसार में व्यक्ति हैं, लोग हैं, उन सभी को अपना संबंधी मानते हैं, कुटुंब मानते हैं। अब हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव है, दुख का विषय क्या है? तो अशांति। दुख के विषय क्या है भाई? तो अशांति है। आगे देखते हैं, अशांति से क्या होता है? अशांति से मानव का विनाश होता है। आगे है, परपीड़म से क्या तात्पर्य है? मतलब क्या होता है परपीड़म के? मतलब पाप होता है। अगला है, शांति किससे स्थापित होगी? परोपकार करने से शांति स्थापित होगी। आगे देखते हैं, बैर से बैर का संबंध क्या है? असंभव है। बैर से बैर का संबंध अगर हम करेंगे तो ये असंभव है। एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलते हैं? तो उत्कर्ष देखकर, उन्नति देखकर, विकास देखकर जलन करते हैं। अपना और पराया का गणना कौन करता है? लघुचित वाले व्यक्ति है ना, जिनके मन छोटे वाले होते हैं ना, जिनका एकदम दिल छोटा होता है ना, वही अपना पराया सोचते रहते हैं। आगे देखते हैं, ईर्षा, असहिष्णुता
किसको उत्पन्न करता है? तो अशांति को उत्पन्न करता है। आगे देखते हैं, इस समय संसार किस महासागर की तरह दिख रहा है? तो अशांति महासागर। आगे देखते हैं, शत्रुता को कौन बढ़ाता है? तो स्वार्थ बढ़ाता है। अगला है, जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो शांति, सद्भावन, विश्व कल्याण, ये सब जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आगे देखते हैं, आज विश्व के सभी देशों में क्या दिखता है? तो कलह दिखता है, एक दूसरे में कलह। आगे देखते हैं, कलह कौन बढ़ा रहा है? तो शत्रु देश। ठीक है, एक देश दूसरे देश के लिए शत्रु जो बन जाते हैं वो कलह बढ़ा देते हैं। शत्रु राज क्या बढ़ा रहा है? कलह और अशांति बढ़ा रहा है। आगे देखते हैं, आज अशांति महासागर के तट पर कौन दिख रहे हैं? तो पूरा संसार अशांति में डूबा हुआ है। आगे देखते हैं, क्रिया के बिना क्या भार है? तो ज्ञान भार हो जाता है क्रिया के बिना। अनेक राज्यों में परंपरा क्या चल रहा है? परस्पर क्या चल रहा है? अनेक राज्यों में परस्पर कर लीजिएगा इसको, तो शीत युद्ध चल रहा है परस्पर। आगे देखते हैं, अशांति के मुख्य कितने कारण हैं? तो 2 कारण है। अगला है, किसके बिना ज्ञान भार के समान है? तो क्रिया के बिना। आगे देखते हैं, अशांति को कौन काल माना जा सकता है? तो सूर्योदय। आगे देखते हैं, भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है? तो अशांति को, शांति को माना जाता है। आगे देखते हैं, असहिष्णुता कौन पैदा करता है? तो द्वेष असहिष्णुता को पैदा करता है। वैरवेन वैरस्य शयनम असंभवम का प्रयोक्तम, मतलब बैर से बैर का सुलझाया नहीं जा सकता, किसने कहा है? तो भगवान बुद्ध ने। आगे है, अशांति किम कल्पते, अशांति मान क्या करता है? तो मानवता को विनाश करता है। आगे देखते हैं, द्वेष का जयति, तो द्वेष जो होता है ये किसकी जन्म देती है? तो असहिष्णुता को जन्म देती है। अब देखेंगे प्रश्न उत्तर, जो यहाँ से आपका 16 नंबर के जो क्वेश्चन आता है वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे जहां से आपका 16 नंबर आएगा। पहला क्वेश्चन है, अशांति पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? विश्व अशांति, हाँ, विश्व अशांति पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इसका आंसर है, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वर्तमान समय में पूरे विश्व में अशांति फैली हुई है। 2 राज्यों के बीच एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए शीत युद्ध चल रहे हैं और इस अशांति का मुख्य कारण द्वेष और असहिष्णुता है। आगे देखते हैं, अशांति को कैसे मिटाया जा सकता है? तो आंसर है, एक दूसरे के प्रति करुणा भाव रखकर, मित्रता का हाथ बढ़ाकर अशांति को मिटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अशांति के मुख्य कारण क्या है? तो अशांति के मुख्य 2 कारण है, द्वेष और असहिष्णुता। आगे देखते हैं, विश्व शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर है कि विश्व शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए? विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध रखने होंगे और देश विदेश के जितने भी बड़े बड़े नेतागण हैं उन्हें भी एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध रखने होंगे। किसी भी राज्य को किसी दूसरे राज्य का बुराई नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कब शांति का सूरज खिलेगा? तो इसका आंसर है, जिस दिन एक देश दूसरे देश की बुराई करना छोड़कर उसकी सहायता करने लगेगा तो उसी दिन शांति का सूरज खिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के अनुसार बैर से बैर का शांति कैसे संभव है? इसका आंसर, भगवान बुद्ध के अनुसार बैर से बैर का शांति असंभव है, शांति असंभव है। इसका बल्कि प्रेम, करुणा और मैत्री भाव से बैर का विनाश किया जा सकता है और शांति स्थापित किया जा सकता है। मतलब अगर कोई बैर से चाहे कि वो शांति स्थापित कर ले तो ये संभव नहीं है, ठीक है ना। बैर से बैर का शांति कैसे संभव है, कैसे असंभव, यहाँ पे अ लगा दीजिएगा, ठीक है। तो इसका यही आंसर हो गया कि भगवान बुद्ध के अनुसार बैर से बैर का शांति संभव असंभव है, यानी कि संभव नहीं है, बल्कि प्रेम, करुणा और मैत्री भाव से बैर का निवारण किया जा सकता है और शांति स्थापित किया जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो ये कैसा लगा आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर।